भूतिया फिल्म देखने वाली बहू। सचिन एक मशहूर डायरेक्टर था जो हॉरर फिल्म बनाया करता था। वह अपनी माँ सरोजनी के साथ एक बड़े से फ्लैट में रहता था। उसकी माँ सरोजनी को हरदम उसकी शादी की चिंता लगी रहती। अरे बेटा सचिन, तू मेघना से शादी क्यों नहीं कर लेता? बेटा इतनी अच्छी लड़की है, उसको बहू के रूप में पाकर तो हम धन्य हो जाएंगे। आप तो जानती ही है माँ कि मेघना को हॉरर फिल्में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो मुझ जैसे व्यक्ति के साथ भला कैसे सारी जिंदगी रह सकती है, जिसका काम ही भूतों चुड़ैलों के रहस्यमय दुनिया को एक्सप्लोर करना हो। इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर नताशा के साथ शादी करने का सोचा है। रोशनी चीखते हुए बोली, नाम मत लेना उस नक्शेबाज नताशा का। सुना है वह दारू शराब सब पीती है और हफ्ते के 6 दिन क्लब में पार्टी शार्टी करती है, और तो और अनेकों लड़कों के साथ अवैध संबंध भी बनाती है। इतने ऐप वाली लड़की को अपनी बहू बनाकर मैं तेरी और अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ये कलयुग है माँ, यहाँ पर सीता जैसी बहू आपको सपने में भी नहीं मिल सकती। और जहाँ तक रही अनेकों लड़के से संबंध बनाने वाली बात, वो किसी ने उसके बारे में अफवाह फैलाई है। उसने मुझे खुद इसके बारे में बताया है। अरे हाँ, ऐसे कैसे नहीं मिल सकती मुझे अच्छी बहू? मेरी मेघना है ना, वे सीता ना सही लेकिन उनकी परछाई जैसी जरूर है। मैं अब तो और कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, तू मेघना से ही शादी कर रहा है बस। सरोज ने ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सचिन भी अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ पर नताशा। क्या हुआ सचिन, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं यार, वो माँ मेरी शादी मेघना से कराने की जिद कर रही है। तुम्हें तो पता है कि मैं मेघना को कितना पसंद करता हूँ, उससे शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझ जैसे भूतिया फिल्म लिखने और डायरेक्ट करने वाले से भला वो क्यों शादी करने लगी? तुमने उस दिन देखा नहीं, वो मेरी भूतिया फिल्म का एक सीन देखकर इतनी घबरा गई कि मुझे उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे और तकलीफ हो। नताशा मन ही मन में सचिन को बहुत पसंद करती थी। वह इस समय को एक अच्छा मौका पाकर बोल पड़ी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। मेरी माँ तो तुम्हें अपने दामाद के रूप में देखने को कितने सालों से उतारू है। नताशा ने सचिन की बात मन में ताड़ ली थी। सचिन चहकते हुए बोला, सच में तुम मेरे साथ शादी करने को तैयार हो? सच कहूँ तो आज मैंने भी माँ से इसी बारे में बात की थी, लेकिन क्या सचिन? उन्होंने इसके लिए मुझे मंजूरी नहीं दी। वो किसी भी हाल में मेरी शादी मेघना से ही कराना चाहती है। नताशा कुछ देर सोच विचार कर बोली, क्यों ना उस दिन जिस तरह मेघना तुम्हारे ऑफिस में एक हॉरर सीन देखकर बेहोश हो गई थी, उसी तरह का हॉरर सीन तुम उसे सिनेमा हॉल में दिखाओ ना। मुझे पूरा विश्वास है कि भूतिया फिल्म को देख उसकी हालत खराब होते ही तुम्हारी माँ खुद ही उसे अपनी बहू बनाने से इनकार कर देगी, क्योंकि उनके जिस बेटे ने हॉरर फिल्म में अपना करियर बनाया है, उनकी बहू के डर के कारण वे अपने बेटे का करियर तो खराब नहीं करेंगी। सचिन को नताशा का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और इसके लिए वो तैयार हो गया। दूसरी ओर नताशा के घर पर उसकी माँ कलावती उससे बोलती है, क्यों बेटी, आज तुम्हारा बॉस जाल में नहीं फंसा क्या? हमने कितने लड़कों को अपने जाल में फंसाया, सब तुम्हारा रूप देखकर पिघल गए, लेकिन न जाने इस सचिन को उसकी माँ ने कैसे संस्कार दिए हैं कि पिघलता ही नहीं। नताशा हंसते हुए बोली, डोंट वरी माँ, मैंने जाल बिछा दिया है, जल्द ही मछली भी अपने जाल में फंस जाएगी। वैसे उस जलालपुर वाले लड़के ने आपको 5 लाख रुपए दिए कि नहीं, जिसके ऊपर मैंने सेक्स टॉर्चर का केस ठोका था? हाँ बेटी, उसने तो वे पैसे कब के दे दिए, लेकिन इस सचिन से तू कम से कम 1 करोड़ जरूर मांगना। इस बड़ी मछली को फंसाने के लिए मैंने बहुत दिमाग का खर्चा किया है अपना। सचिन अपने आइडिया के बारे में अपनी माँ को बताता है। सरोजनी घबराते हुए बोलती है, क्या कहा? नताशा और मेघना में से जो भी तेरे नए भूतिया फिल्म को सिनेमा हॉल में बैठकर पूरा देख लेगा तो उससे शादी करेगा?
हाँ माँ, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। मैं किससे शादी करूंगा और किससे नहीं, ये सब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो। सचिन की जिद करने पर सरोजनी उसकी बात मान जाती है। आखिरकार सचिन की एक नई भूतिया फिल्म प्यासी आत्मा रिलीज होती है। सचिन मेघना और नताशा के साथ हॉल में बैठा रहता है। और मेघना, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा उस दिन की तरह? मेघना हल्का हल्का डर से थरथराते हुए बोलती है, नहीं जी, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। नताशा और सचिन की माँ सरोजनी और कलावती भी हॉल में आई हुई थी। कलावती मेघना को पानी देते हुए बोली, ये लो बेटा, पानी पी लो। अगर फिल्म शुरू होने के बाद तुम्हें प्यास लगी और तुम पानी पीने के लिए उठी तो सचिन को यही लगेगा कि तुम इस भूतिया फिल्म को देखकर डर गई हो और भाग रही हो। मेघना वे पानी पी लेती है। तभी नताशा मन ही मन में बोलती है, अब पाएगा असली मजा, जब जमाल घोटा मिले हुए पानी पीने की वजह से ये मेघना बार बार वॉशरूम के चक्कर काटेगी। भूतिया फिल्म शुरू हो चुकी थी। तभी मेघना अपने पेट को पकड़कर बोलती है, हे भगवान, मेरे पेट को भी अभी ही खराब होना था। अगर मैं यहाँ से उठकर वॉशरूम गई तो इन लोगों को लगेगा कि मैं इस भूतिया फिल्म को देखकर डर गई हूँ। फिर मैंने सचिन जी को पाने के लिए जो दिन रात भूतिया फिल्म को देखने की प्रैक्टिस की थी, वो सब बर्बाद हो जाएगी। मेघना सरोजनी को धीरे से सब हाल बताती है। सरोजनी कलावती और नताशा की मुस्कुराहट देखकर समझ जाती है कि ये सब इन दोनों माँ बेटी का किया गया हुआ है। वह मेघना को दिलासा देते हुए बोलती है, तू बस थोड़ा देर और बर्दाश्त कर ले बेटी, इन माँ बेटी को तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तभी सरोजनी कलावती और नताशा की आंखों में सचिन से छुपाकर प्याज लहसुन का रस डाल देती है, जिससे उन दोनों की आंखें जलने लगती है और वे रोते हुए वॉशरूम की तरफ भागती हैं। अरे सचिन, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मुझसे कुछ भी देखा नहीं जा रहा है, मैं जा रही हूँ, ठीक है, बाय बाय। नताशा और कलावती वहाँ से उठकर भाग जाती हैं और ये चुनौती मेघना और सरोजनी जीत जाती है और जल्द ही सचिन और मेघना शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। दूसरी ओर आखिरकार नताशा और कलावती के स्कैम का भी भांडा फूटता है और वे दोनों माँ बेटी जेल में चक्की पीस रही होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बेहतरीन कहानी के टाइटल से तो आपको लगा होगा कि ये बहुत ज्यादा हॉरर होगी, लेकिन नहीं, कहानी कुछ इंटरेस्टिंग सी थी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ना।